एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम बात करेंगे +1 कॉमर्स के अंदर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज सोल ट्रेडर्स। द नेम ऑफ टॉपिक इज सोल ट्रेडर्स। द सेकेंड नेम ऑफ दिस टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना? ओके, as I told you in my last video कि forms of business organization we can classify into 3 parts: private sector, public sector and joint sector. And you know very well कि we can also classify it into 2 parts: private sector into 2 parts, we can say non-incorporated or incorporated. So my dear students, today we are going to start non-incorporated or अनऑर्गेनाइज्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? सोल ट्रेडर्स। एक बात याद रखना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम नॉन इनकॉर्पोरेटेड को लेके बात करेंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो जो रहेगी मीनिंग एंड फीचर्स को लेकर रहेगी। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो जानने और देखने के लिए बेटा प्लीज ऑल ऑफ यू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस सोल ट्रेडर्स। फर्स्टली यू नो वेरी वेल, यू शुड नो माय डियर, कि सोल का मतलब होना चाहिए सिंगल, अकेला, व्यक्तिगत इसको लेके बात करें। और ट्रेडर्स या फिर जो वर्ड यूज होता है प्रोप्राइटरशिप, मतलब मालिकाना हक, कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे उसका मालिक एक होता है, जहां पे उसको कंट्रोल करने वाला, उसको मैनेज करने वाला एक ही व्यक्ति होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर्स। फॉर एग्जांपल, जो रिटेलिंग शॉप होती है हमारी, ब्यूटी पार्लर की बात करें, सैलून की बात करें, इवन जो रिटेलिंग शॉप्स होती हैं, वहां पे जनरली जो ओनरशिप होती है वो सिंगल हाथों में होती है, और उस तरह के बिजनेस को हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, चलिए अब मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं। प्लीज ऑल ऑफ यू, जो मैंने क्लू वर्ड्स हैं सिर्फ वो लिखे हैं, मैं सबके लिए क्लियरली बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच control and managed by sole or individual person. Are you getting my point? कि sole traders is that type of forms of business organization in which control and managed by individual or single person. मतलब एक ऐसा बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट बेटा जहां पे कंट्रोल और मैनेज जो है वो अकेले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, मीनिंग क्लियर सभी को? एक चीज मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, एक्चुअली में हम आज पढ़ क्या रहे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमारी यूनिट पढ़ी थी, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब कि दैट टाइप ऑफ सेक्टर विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट और इंडिविजुअल पर्सन। पब्लिक सेक्टर इज दैट टाइप ऑफ सेक्टर विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय पब्लिक और गवर्नमेंट, वी कैन से। जॉइंट सेक्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है, जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन वाला और एक विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना, वो विदाउट रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, चलिए, तो मीनिंग क्लियर सभी को कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल और सिंगल पर्सन। ठीक है ना? एनी डाउट? अब बात करते हैं उसके फीचर्स को लेकर। तो फर्स्टली एक बार सभी मेरे साथ रिवाइज कर लेना ताकि आपको नेम याद रहे। फर्स्ट फीचर का नेम क्या है? सोल। ये जो वर्ड है सोल का मतलब होता है सिंगल, अकेला। सोल का मीनिंग क्या है? सिंगल, अकेला। तो फर्स्ट वन इज सोल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज इंडिविजुअल ओनरशिप, थर्ड वन अनलिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ वन फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस,
फिफ्थ वन सीक्रेसी और सीक्रेट। सिक्स्थ वन नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो। सेवंथ इज अनडिवाइडेड रिस्क। सेवंथ इज अनडिवाइडेड रिस्क। ओके, एक पॉइंट हो रहा है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को लेकर कि इनका मीनिंग क्या है। देखो एक चीज समझो, जब एक बिजनेस के अंदर उसको कंट्रोल और मैनेज करने वाला एक ही पर्सन होगा ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस बिजनेस के अंदर जितनी भी तरह की कोई प्लानिंग करना है या कोई डिसीजन लेना है, इवन इन्वेस्टमेंट, ये सारे की सारी जो बातें हैं वो सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन द्वारा परफॉर्म की जाएगी। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, मोर देन वन पर्सन होते हैं। कंपनीज के अंदर तो लॉट्स ऑफ पर्सन, यू नो माय डियर, ठीक है ना। जो हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनली वन पर्सन इज देयर, दोज हु आर द ओनली द रिस्पांसिबल पर्सन टू ऑल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को। चलिए तो सेकंड को लेके बात करें, अगर सेकंड का नेम क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप। अब आती है मालिकाना हक की बात। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया है वो है इंडिविजुअल ओनरशिप। तो यहाँ पे जो मालिक होता है वो भी कौन होता है, अकेला इंसान है, अकेला पर्सन होता है जो बिजनेस करता है, पैसे लगाता है और उसके अंदर कंट्रोल और मैनेजमेंट ओनरशिप उसकी अकेले की है। ठीक है, सपोज मैं बात करूं कि मिस्टर राम जो है वो 5 लाख रुपए लगाकर एक दुकान ओपन करता है कैथल में। ठीक है, कैथल के अंदर, कैथल का जो मेन है, जो इवन अंबाला रोड, करनाल रोड जो काफी फेमस है, वहां पे अपनी शॉप ओपन करता है 5 लाख रुपए लगाकर। तो पैसा किसका लगा, मिस्टर राम का। तो वहां पे ओनरशिप की भी किसकी होगी, मिस्टर राम की। वो शेयर नहीं करेगा किसी के साथ। शेयरिंग की बात हम करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, किसी अदर बिजनेस के अंदर। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल ओनरशिप। और ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर, इट मींस अनरजिस्टर्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अब फिर बता रहा हूं। जब भी हम किसी बिजनेस को नॉन इनकॉर्पोरेटेड मैनर में कंसीडर करेंगे ना, तो डेफिनेटली उसका फीचर बन जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी और उसकी ये लिमिटेशन भी बनेगी। लेकिन जब भी हम किसी बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे तो वहां ये उसका एडवांटेज हो जाता है। और वहां पे जो टॉपिक कंसीडर हम करेंगे वहां हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी की, ना कि अनलिमिटेड लायबिलिटी की। तो समझने का टॉपिक क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहले समझो लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट, जो आपको पे करना ही करना है। सपोज मैंने बैंक से लोन ले रखा है 5 लाख रुपीस का, तो बैंक को लोन पे करना, रीपे करना विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद इंस्टॉलमेंट, ये सब मेरी क्या है, लायबिलिटी है। अब मेरी लायबिलिटी क्या है इस केस में, अनलिमिटेड। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं सपोज कि राम ने पैसे लगाए 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की और बाय चांस उसका बिजनेस चल गया। 10 साल के बाद सपोज उसने जो पैसा लगाया था वो डूब गया सारा का सारा, अब उसके पास पैसे नहीं है देने को। तो ये थोड़ी कह सकता है कि सर मैंने तो 5 लाख लगाए तो मैं 5 लाख ही दूंगा, नहीं। अब उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसको अपने एक्सपेंसेस, अपने जो क्रेडिटर्स जो है वो अपने पूरे करने ही करने हैं, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल करे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स करे या फिर किसी अदर पर्सन से लोन लेके करे। ठीक है, वो उसकी चॉइस है। तो थर्ड जो फीचर है हमारा वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है भाई, दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आसान सा टॉपिक है, एक दिन में होने वाला टॉपिक है बेटा, एक वीडियो में समझ में आ जाएगा सारा का सारा। फर्स्ट वन सोल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल ओनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड फोर्थ फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सबसे मेन पॉइंट, सबसे आसान, फनी, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई आप फ्री हो, आपके पास पैसा है, आपके पास चॉइस है, आपके पास आपका आइडिया है, आइडिया लगाओ, कुछ भी ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे होना चाहिए वो ओनरशिप जो है वो सिंगल। ठीक है, जैसे क्या होता है, सपोज आप सैलून की बात करें, टेलरिंग की बात करें, आपको सैलून का काम आता है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर की हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल इज, आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो क्या करते हो आप, जो बाहर का जो गेट होता है, इवन जो बाहर का जो कमरा होता है, रूम होता है, वहां को उसको खाली करके आप अपनी शॉप ओपन कर लेते हो। क्या उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो? नहीं मांगी है, वो आपका आइडिया है, वो आपकी सिलेक्शन है। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये है
कि इन दैट केस यू आर फ्री इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। ओके, यस और नो। लेकिन जब इस चीज को हम लॉफुल मैनर में कंसीडर करते हैं, जब किसी बिजनेस को लॉफुल मैनर में हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो जो एक्ट है उसका, ये जो गवर्नमेंट का जो लॉ है माय डियर, गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। बट इन दैट केस आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना है, आपकी सिलेक्शन माय डियर, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? चलिए फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं सीक्रेसी और सीक्रेट की। ठीक है, सुनो ध्यान से। एक कंसेप्ट, एक वर्ड लिखा मैंने, कंपनी। कंपनी में क्या होता है बेटा, जब भी कंपनी प्रॉफिट्स गेन करती है, सरप्लस होता है उसके अंदर, तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो जनरली मैगजीन्स के अंदर आता है, न्यूज़पेपर्स के अंदर आता है, इवन रिपोर्टिंग की जाती है, न्यूज़ में आता है, मीडिया के अंदर आता है। तो ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो। क्यों रखते हो? कि ताकि लोगों को पता चले कि आप कितना गेन कर रहे हो, आपका आइडिया क्या है, सब कुछ इवन आप पब्लिक के साथ शेयर करते हो। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा। आपके आइडियाज, आपका ओपिनियन, आपकी स्ट्रेटजी, सब कुछ सीक्रेट होता है, आप उसको शेयर नहीं करते हो, कभी भी शेयर नहीं करते किसी अपने कंप्यूटर के साथ। स्पेशली आपने देखा होगा कि सपोज एक रोड पे दो दुकानें हैं, दोनों एक ही तरह के गुड्स सेल कर रही है, चाहे वो करियाना की है, वो चाहे किसी भी चीज की है, ठीक है ना। वो अपनी कभी भी दूसरे को प्रॉफिट नहीं बताते कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, कभी भी अपने जो सीक्रेट होते हैं उनके, वो आपस में कभी शेयर ही नहीं करते। क्योंकि जनरली यहाँ पे क्या होता है, हमें अपने आइडियाज, हमें अपने सीक्रेट्स जो है वो, इवन जो फाइनेंशियल पोजीशन भी है, वो सीक्रेट रखनी होती है। इन दैट केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड। बट इन दैट केस ऑफ कंपनी या लॉफुल मैनर में बात करें तो यू हैव टू बी सबमिट, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट योर फाइनेंशियल पोजीशन, योर आइडियाज, योर ओपिनियन इनटू द पब्लिक। ओके, तो फिफ्थ फीचर के अंदर हमने पढ़ा है सीक्रेसी और सीक्रेट। ठीक है भाई, अब ये समझ लो नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। इस चीज को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं, होता क्या है जनरली यहाँ पे। ये मैं हूं, ठीक है भाई, और ये मेरा बिजनेस। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है अकाउंटेंसी के अंदर +1। ठीक है, वहां पे हम बात करते हैं कुछ कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स कंसिडरेशंस को लेकर। वहां पे क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस की कंसेप्ट है, सबसे जो बेसिक चीज है, वहां पे हमको क्या सिखाया जाता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है हमारी, वो हमको क्या सिखाती है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। लेकिन समझने की बात क्या है, वो कब होता है, जब अपने बिजनेस को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, जब हम उस बिजनेस को क्या कर लेते हैं, लॉफुल मैनर में एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन जब हम अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेटेड या अनरजिस्टर्ड मैनर में कंसीडर करेंगे ना, तो उस केस में बेटा बिजनेस और दुकान, इवन बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को एक ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग लॉफुल मैनर में रजिस्टर करवाने से क्या होता है, बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। ठीक है ना, उस केस में बिजनेस का रोल, इवन बिजनेसमैन का रोल अलग हो जाता है, बिजनेस का रोल अलग हो जाता है। लेकिन यहां पर जो हम चीज कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को एक मान के चल रहे हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सॉरी, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते बेटा। आई बात समझ? इसका मतलब समझ आ गया, इसकी दुकान की सेल कम हो रही है तो डेफिनेटली सेल किसकी कम हो रही है, राम की या मेरी। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस का भी, मतलब बिजनेस भी क्या है, बात करें अगर एक्चुअल में क्या है कि वो डाउन जा रहा है, अभी तो मुझे लॉस हो रहे हैं। तो दोनों एक है भाई, अलग अलग नहीं है। अलग तब हो गई जब आप उस चीज को लॉफुल मैनर में एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवा लो, तब वो आपका बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। ठीक है, उसके भी कुछ इवन बात करें, उसके पास कुछ अथॉरिटीज आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो 6 पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। उसके बाद 7 क्या है, अनडिवाइडेड रिस्क। देखो मेरी बात समझो सब बेटा ध्यान से। जनरली हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं पार्टनरशिप है A, B, C, और यहाँ पे 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जिनका रेशियो क्या है 1,
रेशियो 1। अब इस पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस दोनों होते हैं बेटा, प्रॉफिट्स भी और लॉस भी। तो सपोज इस साल 2019 से या सपोज 2020 जो चला हुआ है हमारा 20 से 21 में इनको लॉस हो गया माय डियर सपोज 5 लाख, ठीक है। तो ये क्या करेंगे माय डियर, अब प्रॉफिट और लॉस ये अपने आप में क्या है, एक रिस्क है। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, इट रेफर्स टू दैट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ 5 लाख का तो लॉस हो गया, तो ये क्या काम करेंगे, तीनों के तीनों पार्टनर आपस में 5 लाख को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ रिस्क है। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट की बात मैं करूं, अगर भी लॉस भी प्रॉफिट हुआ है तब भी ये क्या करेंगे, उस 5 लाख को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ मुझे कितना आएगा ये, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए प्लीज। अगर एक पार्टनर का हिस्सा एक है, 3 पार्टनर है, उनको 5 लाख का प्रॉफिट हो तो एक हिस्से में कितना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट कंसीडर की जाती है ना उसको हम बोलते हैं अनडिवाइडेड रिस्क, कि यहाँ पे रिस्क को डिवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है जो बिजनेस को रेगुलेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो सिंगल है भाई, एक से ज्यादा नहीं है। एक से ज्यादा होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। यस और नो, एनी डाउट? तो उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, लास्ट फीचर तुम लिख सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे बता रहा हूं कि सुटेबल फॉर सम टाइप ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है कुछ बिजनेस के लिए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट माना गया है। जैसे हम बात करें सैलून, ब्यूटी पार्लर, रिटेलिंग, क्रॉकरी, ग्रोसरी, इन तरह के बिजनेस के लिए तो वो सुटेबल है बेटा, ठीक है। यस और नो? तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने कहा था ना बहुत आसान सी है, आप वीडियो को देखोगे, बुक को पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज उसको कमेंट करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक से लाइक करिए। मैं एक बार फिर भी अगर आप कहते हो मैं रिकलेक्ट कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में कि सोल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल ओनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सीक्रेसी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, अनडिवाइडेड रिस्क, और लास्ट एंड फाइनल इज suitable फॉर सम स्पेशल बिजनेस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।